अक्सर हम सुकून, शांति कहाँ ढूंढते हैं? किसी शांत जगह पर, है ना? जहां सब कुछ ठहरा हुआ सा लगे। और जो चीजें तेज हैं, शक्तिशाली हैं, जैसे कि आग, हम उनसे एक दूरी बनाकर रखते हैं। शायद हमें यही सिखाया गया है कि इनसे डरना चाहिए। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर असली शांति इस आग से भागने में नहीं, बल्कि उससे उसकी गहराई को समझने में छुपी हो? और यहीं से एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी सबसे गहरी सुरक्षा, हमारा सबसे मजबूत कवच, एक ऐसी शक्ति से मिले जो देखने में पहली नजर में विनाश करने वाली लगती हो? तो ये शक्ति है कौन? एक ऐसी शक्ति जो इतनी भयानक है कि उसका नाम ही है भैरवी, जिसका मतलब ही है भयभीत करने वाली। फिर भी उसे एक रक्षक के तौर पर पूजा जाता है, एक उद्धारकर्ता के रूप में। उनका उग्र रूप, हाँ, वो डर तो पैदा करता है, लेकिन जो उन्हें मानते हैं वो उसी रूप में अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा देखते हैं। ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स आखिर है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भैरवी की जो ताकत है वो किसी तलवार या किसी बाहरी हथियार में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे अंदर की चेतना की शक्ति है। एक ऐसी आग जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर जलती है। और उनकी जीत वो बाहरी दुश्मनों पर नहीं होती, उनकी असली जीत तो हमारे ही मन की बनाई हुई दीवारों पर, हमारी अपनी सीमाओं पर होती है। तो ये सिर्फ किसी देवी की एक पुरानी कहानी नहीं है, नहीं, ये असल में हमारे अंदर हर रोज चलने वाली लड़ाइयों की कहानी है। वो संघर्ष, वो रेजिस्टेंस, वो रुकावटें जो हम खुद अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। ये कहानी है उस अंदरूनी ताकत को जगाने की जो हमें इन सभी सीमाओं के पार ले जा सकती है। भैरवी का जो क्रोध है ना, उसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये कोई अंधा गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक माँ का गुस्सा होता है, वो गुस्सा जो अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए होता है। ये एक प्रोटेक्टिव फोर्स है। ये वो ताकत है जो उन सभी चीज़ों को जलाकर राख कर देती है जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में आती हैं। तो असल में ये ऊर्जा क्या है? ये है खुद के लिए एक बहुत मजबूत, एक अटूट प्रेम को जगाने की शक्ति। एक ऐसा प्यार जो इतना पावरफुल हो कि वो हमारे अंदर के हर शक को, हर भटकाव को, हर उस नेगेटिव थॉट को जलाकर खत्म कर दे जो हमें अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक रहा है। तो चलिए अब उनके इस दिव्य रूप को समझने की कोशिश करते हैं, भय से प्रतीकवाद तक। देखिए, अक्सर जिन चीज़ों से हमें डर लगता है ना, उनके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे होते हैं। उनके जो प्रतीक हैं वो एक भाषा की तरह हैं, और उस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो उनका नाम ही भैरवी। इस नाम का मतलब ही है भयानक, अद्भुत और ऊर्जा से भरपूर। उनका रूप कैसा है? ऐसा बताया गया है कि जैसे हजारों सूरज एक साथ उगाए हों, उनकी चमक जैसी, इतनी तेज, इतनी पावरफुल। यही वो भयानक या टेरिफाइंग नेचर है जिसका जिक्र बार बार होता है। अब आते हैं उनके प्रतीकों पर, जो देखने में काफी डरावने लग सकते हैं, पर उनके मतलब बहुत गहरे हैं। जैसे वो एक शव पर बैठी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो फिजिकल वर्ल्ड, ये जो नश्वर दुनिया है और यहां तक कि मौत, इन सब से परे हैं। फिर उनके गले में जो कटे हुए सिरों की माला है, वो असल में हमारे ईगो, हमारे अहंकार और हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स पर जीत का प्रतीक है। और सबसे जरूरी बात, उनके पास कोई हथियार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जीत चेतना की उस प्रज्वलित प्रकाश से होती है, उस भीतरी आग से। उनकी शक्ति को समझने के लिए दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, दो तरह की ऊर्जाएं। पहली है तेजस और दूसरी है तपस। तेजस क्या है? यह है वाणी की शक्ति, सच की रॉ एनर्जी। और तपस, तपस है वो स्पिरिचुअल हीट, वो आध्यात्मिक गर्मी जो तब पैदा होती है जब हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा देते हैं। तब बाकी सब कुछ, सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप जलकर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक देवी के बारे में नहीं है। ये ऊर्जा, ये शक्ति तीनों लोकों में मौजूद है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है ना, ये हमारे अस्तित्व के हर लेवल पर काम करती है। पृथ्वी पर यही ऊर्जा आग यानी अग्नि के रूप में है, वायुमंडल में ये बिजली बनकर चमकती है, और स्वर्ग में यही ऊर्जा सूर्य है। देखिए, है एक ही शक्ति, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है ना? जिसे हम भय या टेरर समझ रहे थे, वो असल में उस ऊर्जा की इंटेंसिटी है, उसकी तेजी है।
और जिसे हम विनाश या डिस्ट्रक्शन मान रहे थे, वो दरअसल प्यूरिफिकेशन है, हमारे अंदर की शुद्धि, एक तरह की सफाई। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये ऊर्जा ब्रह्मांड में हर जगह है, तो अब सवाल ये है कि हमारे अंदर इसका क्या स्थान है। चलिए अब इस दिव्य अग्नि को अपने भीतर ढूंढते हैं, क्योंकि असल में ये शक्ति कहीं बाहर है ही नहीं, ये हमारे अंदर ही है। योग की दुनिया में इसी अंदरूनी ऊर्जा को कुंडलिनी कहा जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि भैरवी की ही शक्ति का एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे स्पाइन के एकदम बेस में, रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्रा में एक सोई हुई अवस्था में रहती है, और जब ये जागती है तो ये हमारी पूरी प्रकृति को, हमारे पूरे सिस्टम को प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, और इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी को जगाने की कोशिश तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हम पूरी तरह से तैयार ना हों। हम इसकी ऊर्जा को आधे अधूरे मन से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें फुल कमिटमेंट चाहिए। और ये चेतावनी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आती है। क्या असली डर उस देवी का है, उसकी उग्रता का है, या फिर ये हमारे अपने ईगो का, हमारे अहंकार का डर है, अपने ही खत्म हो जाने का डर? क्योंकि भैरवी की ये जो आग है ना, ये सबसे पहले इसी अहंकार को जलाकर राख करती है। तो सवाल उठता है कि फिर रास्ता क्या है, इस शक्ति तक कैसे पहुंचा जाए? तो चलिए अब अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, चेतना का मार्ग, जो हमें आग से होते हुए परम मौन तक ले जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस ऊर्जा से जुड़ने का रास्ता बाहरी नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े कर्मकांड या रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। रास्ता भीतर से होकर जाता है। ये एक गहरी आंतरिक क्रिया है जो ध्यान से, अवेयरनेस से की जाती है। एक तरीका जो बताया गया है वो है मंत्र का। ये जो मंत्र हैं, हर्षराइम, हिस्क्लरीम, हस्त्राहो, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक साउंड वाइब्रेशन है, एक ऐसी ध्वनि जिसने भैरवी की वही उग्र, पेनिट्रेट करने वाली शक्ति है, वो शक्ति जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ढूंढकर उसे नष्ट कर देती है। लेकिन मंत्र से भी ज्यादा गहरा एक और तरीका है, और वो है अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को ही वो आग बना लेना। ये एक तरह का मेडिटेशन है। इसमें हम अपने हर विचार को, हर इमोशन को, जो भी मन में उठता है, उसे इस अंदरूनी आग में एक आहुति की तरह डालते जाते हैं, और बस बिना किसी अटैचमेंट के उन्हें देखते रहते हैं जब तक वो खुद ही जलकर शांत न हो जाएं। और असल में यही इस पूरी बात का सार है कि ये जो योद्धा देवी हैं, वो सिर्फ पूजने के लिए कोई मूर्ति नहीं है। भैरवी एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है। ये हमारे अंदर का वो साहस है जो हमें अपनी सच्चाई का, अपने हर पहलू का सामना करने की हिम्मत देता है। और यहीं पर इस अग्निपथ का सबसे बड़ा तोहफा सामने आता है। इसका अंतिम लक्ष्य कोई शक्ति पाना नहीं है, बल्कि मौन है, परम शांति। जब तपस की आग में सारी कमियां, सारी इंप्यूरिटीज जल जाती हैं, तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है सिर्फ और सिर्फ मौन का प्रकाश, द लाइट ऑफ साइलेंस। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या हम एक भयानक देवी का सामना करने के लिए तैयार हैं? असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने ही अंदर की उस प्रज्वलित, उस ब्लेजिंग लाइट से मिलने के लिए तैयार हैं? वो रोशनी जो हमें शुद्ध करती है और आज़ाद भी।